बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आपने तो पहले ही बता दिया था कि 20 जनवरी वो तारीख होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। आज नामांकन की क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, बिल्कुल 20 तारीख को उनके नाम का नितिन नवीन पूर्ण रूपेण अध्यक्ष हो जाएंगे। और आज जो पूरी तैयारी है वो इस तरह से है कि 2 से 4 बजे के बीच नामांकन होगा अध्यक्ष के तौर पे, और उसके बाद 4 से 5 मत पत्रों की जांच होगी, यानी जो नॉमिनेशन होगा उसकी जांच होगी। उसके बाद 5 से 6 बजे तक समय रखा गया है कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, और 6:30 बजे के आसपास जो चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण, वो अनाउंस करेंगे कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक ही उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है, लिहाजा कल इस पे फैसला सुनाया जाएगा। और कल 20 तारीख को 11:30 बजे नितिन नवीन के नाम का ऐलान होगा कि वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कुल मिलाकर सब कुछ सेट है, संगठन भी साथ है, सरकार भी साथ है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस समेत तमाम जो पूरी बीजेपी का जो इंटरनल ग्रुप होता है वो पूरा साथ है। और ऐसे में किसी दूसरे नामांकन की उम्मीद नहीं है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखानी होती है, इसलिए नॉमिनेशन का भी समय रखा जाता है और उसके बाद नाम वापस लेने का भी वक्त रखा जाता है। और ये भी जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें बताया जाता है कि अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो 11:30 बजे कल से वोटिंग होगी। तो इन सब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उसी वक्त ये तय था, लंबे, आप एक तरह से कहते हैं कि लंबा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन होने के बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे दिल्ली लाया गया था, और उसी वक्त तय था कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज मुख्य तौर पर एक, जब चूंकि वो 5 टर्म के विधायक हैं, बिहार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, मणिपुर के इंचार्ज भी रहे हैं जहां उनके नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव जीता था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने चुनाव जीता था। ऐसे में लेकिन उनकी पहचान खासकर अभी तक राज्य स्तर के नेता की रही है। और ऐसे में जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य स्तर के नेता को लाकर बनाते हो तो आपको उसको बड़ा दिखाना होता है, और उस तैयारी में बीजेपी का पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा हो जाता है। तो आज भी वही तमाम प्रक्रिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा नितिन नवीन के घर 2 बजे के आसपास जाएंगे। यहां से जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे नामांकन पेपर लेकर उनके घर जाएंगे और वहां उनसे साइन करवा कर लाएंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए भी नितिन नवीन को बीजेपी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, और वो साइन करवा कर यहां जमा कर दिया जाएगा। और ये तीनों जो वरिष्ठ नेता है, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, ये काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, उनका जो प्रस्तावक है, बीजेपी ने ये तैयारी की है कि एक ये जरूर भावना भी जानी चाहिए कि सर्वसम्मति से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग की नौबत नहीं आएगी और दूसरा कोई व्यक्ति नॉमिनेशन नहीं करने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो एक माहौल भी बनाना होता है। तो 30 सेट जमा किए जाएंगे। 30 राज्यों में बीजेपी का संगठन चुनाव कंप्लीट हो चुका है और 30 राज्यों से 30 सेट आएंगे। हर सेट में 20 नेताओं के नाम होंगे जो उनका प्रस्तावक होगा, अनुमोदक होगा। तो ये तमाम बड़ी तैयारी की गई है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत जो बड़े नेता हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, उन सब का नाम उनके प्रस्तावक और अनुमोदक की सूची में शामिल होगा। तो एक ग्रैंड तैयारी है और जाहिर तौर पे कहीं कोई शंका, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सिर्फ ये चुनावी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, पार्टी के संविधान के हिसाब से उसको फॉलो किया जा रहा है। आज जो ये तमाम समय बता रहा हूं कि 2 से 4 बजे के बीच नॉमिनेशन होगा, 4 से 5 जो नामांकन किया गया है उसकी जांच की जाएगी कि उसमें कुछ त्रुटि है कि नहीं। 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का वक्त रहेगा। 6:30 चुनाव अधिकारी घोषणा करेंगे कि ठीक है, कोई हमारे सामने दूसरा उम्मीदवार नहीं आया है, लिहाजा कल इसका ऐलान किया जाएगा 11:30 बजे। और कल की जो तैयारी है, आज तो तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, कल भी तमाम मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पूरी की पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी देश से बाहर नहीं है वो सभी यहाँ रहेंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता आपको बीजेपी दफ्तर में दिखेंगे। और सब जाकर 5वां तल है बीजेपी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय होता है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे ग्राउंड फ्लोर पे भी एक अध्यक्ष का कमरा है, उससे नितिन नवीन अपना कामकाज संचालित करते थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री उनको ले जाकर 5वें तल पे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय है उसमें उनको बैठाएंगे और उसके बाद नितिन नवीन आपको एक्शन में नजर आएंगे। 21 तारीख को ही नितिन नवीन ने बैठक भी बुला ली है, सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई है, संगठन जो प्रभारी हैं उनकी बैठक बुलाई है, राज्यों के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। तो कुल मिलाकर एक ग्रैंड शो आज और कल में तैयार किया गया है, ताकि किसी क्षेत्र से आप नेता को ला रहे हैं उसको कम से कम इतना बड़ा दिखाया जाए कि सभी 14 करोड़ आप कह सकते हैं कि मेंबर्स है बीजेपी के, उनकी नजर में आए कि हाँ, पूरा का पूरा
पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा कैडर नए अध्यक्ष के साथ खड़ा है और एक भव्य तैयारी इसलिए की गई है। जी ठीक है, गौरव लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस